हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब बच्चों घर अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम आपका 3 जुलाई 2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में फ़ीमेल का, उसके हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 5 डिसिप्लिन तक पेपर सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज डिसिप्लिन 6 के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्लास शुरू करते हैं आज की। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। तत्व प्लस अनुसार, तो इसका राइट आंसर सही है तदनुसार। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। परम प्लस ईश्वर, तो परमेश्वर। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानें। दिग्गज, तो इसका राइट आंसर सही है दिक् प्लस गज। अगला है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है व्यंजन संधि। मेरा इस क्लास को 2 पार्ट में कराने का सिर्फ यही मकसद है कि एक क्लास में कराने से क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए 2 पार्ट में मैं इस क्लास को करा रही हूँ। अगला है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प पहचानें। अत्यंत, तो ये क्या है, यण संधि है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। निह प्लस से, तो इसका राइट आंसर सही है निषेध। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। सट प्लस आनंद, तो इसका राइट आंसर सटानंद। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। मात्रादेश, मात्र प्लस आदेश। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानें। संविधान, तो इसका राइट आंसर सही है सम प्लस विधान। अगला है, निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी है। तो इसका राइट आंसर सही है वर्णनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है आयोग व। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा रस सूत्र के व्याख्याता है। तो इसका राइट आंसर है लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर सही है केदारनाथ अग्रवाल। अगला है, इनमें से कौन सी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, निम्न में से किसने आनंद कादम्बिनी के संपादक का कार्य किया। तो इसका राइट आंसर सही है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा। तो इसका राइट आंसर है वर्णनात्मक शैली। अगला है, ओडिया के महान कवि कौन थे। तो इसका राइट आंसर सही है सरला दास। अगला है, मिट्टी की बारात शिव किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है शिव मंगल सिंह सुमन। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर है गढ़सता तासी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला है, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कर कानन कुंडल मोर पंख और में बलमाल विराजिती है मैं कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर सही है अनुप्रास अलंकार। अगला है,
जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर सही है रूपक। अगला है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? तो इसका राइट आंसर सही है अभिधा। अगला क्वेश्चन, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आंवले की छाँव में, आपकी मन मोहिनी छवि बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो, में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर है गीतिका। अगला है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है उभया अलंकार। अगला है, देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया, कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है अद्भुत रस। अगला है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के पीर, में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है शाब्दी व्यंजना। अगला है, कृष्ण गीतावली के कृति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास। अगला है, रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना बेमंडित साप कथा वे कह ना सके, में कौन सा रस निहित है? तो इसका राइट आंसर सही है करुण रस। अगला है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है उपमा। जहाँ पे सा सी से आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला है, वह आता दो टूक कलेजे में करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता, में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर सही है मुक्त छंद। अगला है, मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। अगला है, आधुनिक छपाई तकनीकी का आविष्कार किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है जॉन गुटेनबर्ग। अगला है, उपभोक्ता के मन में आकर्षक पैदा कर अपनी पेट बनाने के लिए कौन सा विज्ञापन होता है? तो इसका राइट आंसर है अनुनय विज्ञापन। अगला है, साप्ताहिक अखबार उद्यन मार्तन हर हफ्ते किस दिन पाठकों तक पहुंचाया जाता था? तो इसका राइट आंसर है मंगलवार। अगला है, साक्षात्कार करते समय प्रश्नों का रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर सही स्पष्ट एवं पारदर्शी। अगला है, सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है खोजी पत्रकारिता। अगला है, किस आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुलेख। अगला है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई 1966। अगला है, इनमें से क्या विज्ञापन लेख का मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है किसी उत्पाद के नकारात्मक बातों को सबके सामने लाना। अगला क्वेश्चन है, फीचर लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सरल सुबोध और आकर्षक। अगला है, वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जिसका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 30 मई को। अगला है, इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दूरदर्शन। अगला है,
काव्य शास्त्र में सिद्धांतों के ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना है आलोचना का प्रधान कार्य, या किसका मत है? तो इसका राइट आंसर सही है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, अंधा युग किस नाट्य विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ये गीति नाट्यम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ से संबंधित निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर सही है विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता। अगला है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है रामविलास शर्मा। अगला है, नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है राजेंद्र प्रसाद सिंह को। अगला है, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो इसका राइट आंसर है एकांत श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है भक्तिकाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो इसका राइट आंसर सही है जायसी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का विरोधी है? तो इसका राइट आंसर सही है हास्य। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक की आलोचक की है? तो इसका राइट आंसर सही है जाक देरिजा। अगला है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर सही सुमित्रानंदन पंत। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, कबीरदास जी अपनी रचना में राम के जिस रूप का वर्णन किया है वह कैसा है? तो इसका राइट आंसर सही है निर्गुण निराकार। अगला है, चांद का मुटेना संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है 1964। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पलाश वन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के खंडों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। अगला है, तुलसीदास कृत निम्न पंक्तियों में से किसका वर्णन किया गया है? जय बिनु देह नदी बिनु कारी, तेसई नाथ पुरुष बिन नारी। तो इसका राइट आंसर है पति पत्नी के संबंध का। अगला है, निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी स्थिति में लिखा? तो इसका राइट आंसर सही है नितांत एकाकी पन की। अगला है, 1991 में गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस कविता संग्रह के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर सही है मैं वक्त के हूँ सामने। अगला है, निम्न पंक्तियाँ किस कवि की है? मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, आजहूँ है छोटी। तो इसका राइट आंसर सही है सूरदास। अगला है, महादेवी की कविता अग्निरेखा में किसे प्रतीक मानकर रचनाएं की गई? तो इसका राइट आंसर सही है दीपक। अगला है, पंत जी की निम्न काव्य रचनाओं का सही क्रम बताइए? तो इसका राइट आंसर है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। अगला है, भवानी प्रसाद की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन किया गया? तो इसका राइट आंसर सही एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया। अब यहाँ पे अवतरण दिया गया है, अवतरण को आप पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन करेंगे। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं ही क्यों होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सही है
जिससे सभी के मन में अपने देश के प्रति संवेदना हो। अगला है, शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच दूरियों को बढ़ने का क्या कारण बताया गया? तो इसका राइट आंसर, अपने ही लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नजरिए का उपयोग करने का कारण। अगला है, अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति को हास्यास्पद कहा है? तो इसका राइट आंसर है, आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ भरना। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, कायस। अगला है, नीचे दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक है? तो शिक्षा का माध्यम। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, इसको देख लीजिएगा आप एक बारी। हम क्वेश्चन करेंगे, काव्यांश में कवि लोगों से क्या करने को कह रहा है? तो इसका राइट आंसर सही है कि उसे कोई परेशान ना करे। अगला है, कवि की नीति से क्या शिकायत है? तो इसका राइट आंसर है कि उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया है। अगला है, कवि को क्या बात अस्वीकार है? तो इसका राइट आंसर किसी के नियंत्रण में रहना। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सा त्रिषा का विलोम शब्द है? तो इसका राइट आंसर सही है, तृप्ति। अगला है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका राइट आंसर सही, ना छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। अब यहाँ पे टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल हैं। अब इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, हम देखते हैं। डैश को चाक और टॉक विधि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला है, कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणाओं और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है, इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अगला है, किस प्रकार के सह शिक्षण में सहायक कर्मचारी और कक्षा शिक्षकों के विभिन्न विषय समूह को निर्देश देते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, समानांतर सह शिक्षण। अगला है, चार्ल्स हॉकेट के अनुसार किस वैशिष्ट्य में भाषाई संचार शिक्षण और अधिगम के माध्यम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। अगला है, डैश के दो कौशल है, अर्थात जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना। तो इसका राइट आंसर सही है, गैदरिंग स्किल्स। अगला है, स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण लिंग्विस्टिक स्कीमटा और कंटेंट स्कीमटा और डैश हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, फॉर्मल स्कीमटा। अगला है, डैश को दुरुपयोग कुप्रयोग या उपमान करने के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सही है आपका सेकंड, अपशब्द। अगला है, मौखिक टिप्पणियां डैश का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर सही है, यौन उत्पीड़न। अगला है, लिंग शब्द की पहली बार 1955 में डैश द्वारा गढ़ा गया है? तो इसका राइट आंसर सही है, जॉन मनी। अगला है, किस आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर सही है आपका मुदालियर कमीशन। फोर्थ आंसर आपका सही है। अगला है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 से निरंतर और व्यापक मूल्यांकन और चरण में छमाही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया। तो इसका राइट आंसर सही है, माध्यमिक। अगला है,
किसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकारोक्ति के लिए प्रवेश परीक्षा को विकसित करने, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सही है आपका फर्स्ट, राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन। अगला है यूजीसी का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगला है किन नाबालिगों द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है किशोर अपराध। अगला है NIOS का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगला है अंसस क्रिस्मर ने लोगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि पाइनिक, एस्थेनिक और डिसप्लास्टिक और डैश। तो इसका राइट आंसर सही है एथलेटिक। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही है। अगला है बढ़ते या घटते आकार, आयतन, वजन या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों की एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर सही है सेरिएशन। तो सेकंड आंसर इसका सही है। अगला है किस परिवर्णी शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है ओशियन। अगला है किस तकनीकी में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम का पालन करता है और नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर सही है आपका फैसिलिटेशन। अगला है कौन सा आकलन पाठ की योजना बनाने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर सही है नैदानिक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।